हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हम हमेशा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को तैयार करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा नए अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दे के बारे में जो आज के डेट में हर जगह चर्चा में है, सब लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, जिसका नाम है पीएम केयर्स फंड। तो आइए जानते हैं इस पीएम केयर्स फंड के बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले देखते हैं पीएम केयर्स फंड के परिचय के बारे में, आखिर ये है क्या। तो इसका पूरा नाम द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड भारत में कोरोना वायरस के फैलने से पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले इस फंड की घोषणा की थी। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटना इसका प्राथमिक उद्देश्य तथा उससे प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य है। यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। भारत में यह इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत काम करता है। किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए यह जरूरी होता है कि उसकी एक ट्रस्ट डीड बने, जिसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र होता है कि वह किन उद्देश्यों के लिए बना है। यह कोष आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत भी करता है और नागरिकों की सुरक्षा पर अनुसंधान को प्रोत्साहित भी करता है। तो आइए अब बात करते हैं पीएम केयर्स फंड के संरचना के बारे में। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और इसके बाकी के सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं। इस फंड का बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली स्थित मुख्य शाखा में है, जिसमें लोग सीधे पैसे जमा करा सकते हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो इस कोष में दी जाने वाली धनराशि पर धारा 80G के तहत आयकर में छूट दी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कॉरपोरेट मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि इसमें दी जाने वाली राशि कंपनियों की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को पूरा करेगा। इसमें भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस आदि माध्यमों से किया जा सकता है। ये देखते हैं इस फंड से जुड़े कुछ विवादों के बारे में। तो आपदा की परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF पहले से ही काम कर रहा है। तो इस फंड को बनाने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? इसकी वजह से प्रधानमंत्री राहत कोष कई सवालों के घेरे में है। इस ट्रस्ट में प्रधानमंत्री और 3 अन्य मंत्री हैं। इसमें विपक्ष से और सिविल सोसाइटी से किसी और को क्यों नहीं शामिल किया गया? यह नया फंड जब आम लोगों के दान से बन रहा है तो इसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर क्यों पड़ा? तो इन सारे मुद्दों की वजह से जो पीएम केयर्स फंड है वो थोड़ा विवाद में चल रहा है। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में। PMNRF ये क्या होता है इसके बारे में देखें। तो जनवरी 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई थी। यह कोष हर आपदा की स्थिति में और सामान्य समय में भी आम लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद करता है। इस ट्रस्ट के थ्रू मदद दी जाती है। यह कोष भी एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है तथा इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब हम देखते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तमाम विवादों के बावजूद भी पीएम केयर्स फंड नागरिकों को लाभ पहुंचा रहा है। किसी भी मुसीबत को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी सबसे प्रभावकारी तरीका है और यह इसका एक अनूठा उदाहरण है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की पहल होने की वजह से इसमें बड़े कॉरपोरेट घराने, फिल्म अभिनेता, सरकारी कर्मचारी तथा आम लोग भी
अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस ट्रस्ट को समृद्ध कर रहे हैं। दान देने वालों का प्रधानमंत्री की ओर से आभार व्यक्त किया जा रहा है ताकि और अधिक से अधिक लोग दान देने को प्रेरित हो सकें और हमें कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में मजबूती मिल सके। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हमारा आज का सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना कब की गई? ए जनवरी 1947, बी जनवरी 1948, सी फरवरी 1947 और डी फरवरी 1948। दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड में कितने सदस्य होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इन दोनों सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा नए अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।